अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मुगनी विद उमेर अलवी फॉर आवर ड्रामा कप। और आज हम रिव्यू करेंगे दिलरुबा, सबात और उसके बाद कुछ खास ख्यालात हैं उमेर अलवी के तड़प के बारे में, तो वो हमने सोचा पूछा जाए उनसे, तो वो उसके बारे में बात होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिलरुबा से। हमारे पास 4 से 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इस पर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करना शुरू किया है, हम इधर उधर सारी बातें करने के बजाय थोड़ा फोकस जा रहे हैं। सो उमेर, पहले तो ये बताएं कैसा चल रहा है लॉकडाउन? आप शॉपिंग वॉपिंग पे निकल गए हैं? अब तो बाजार खुल गए हैं। देखिए, मैं अगर मुझे कोई बंदूक भी रखे मेरे सर पे कह के शॉपिंग पे जाए तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ। देखिए, आपका कोविड-19 इस वक्त है, फैला हुआ है और चांसेस ये हैं कि आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जो है वो ईद का समय है ना, लिटरली ईद का समय है इस वक्त कि अगर नए कपड़े नहीं खरीदे हम मर जाएंगे। हाँ, हाँ। तो मैं तो घर पे बैठा हूँ, ड्रामे देख रहा हूँ। मैंने बिंज वॉच करके तड़प जो है वो मैं तड़प गया हूँ उसको देख के, तड़प गए तो वो आप? तो आपको मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। और अभी जो है फिलहाल दिलरुबा मुझे बहुत मजा आ रहा है। भाई, आपने वो और ड्रामा जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल हो गया है, कौन सा ड्रामा है पता है आपको? नहीं, वो नहीं देखा मैंने। वो नहीं देखा नहीं, आपने? अभी नहीं। क्या? देखिए, मेरे पास जिस दिन मेरे पास 80 एपिसोड्स का टाइम होगा उस दिन देखूंगा मैं, क्योंकि मैं एक साथ देख सकता हूँ। मैं 80 एपिसोड्स जो है वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 80 घंटे, हम बात मतलब करें रतुरुल। चाहे वो भाई देखिए, आप मेरे पास जो है वो 24 घंटों 24 एपिसोड्स का 24 पड़ा है, मैं वो नहीं देख रहा, जो कि अजरुल का डैडी है। तो फिर मैं कहाँ से अतरुल देखूंगा जब इसकी एक एपिसोड में 80, एक में 90 एपिसोड हैं। और बैठूंगा। देखिए, ड्रामा बहुत अच्छा है। मुझे अंदाजा है लॉकडाउन है, रमजान है, लोग पागलों की तरह देख रहे हैं, लेकिन अभी रमजान खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए, फिर देखते हैं अतरुल पे लोग कितना पागल होते हैं। That's a very valid question. Let's see. लेकिन आई थिंक उसकी एक ऑलरेडी फॉलोइंग है जितना मुझे पता है, एंड पीपल आर वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट बाय द वे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिलरुबा से। सबसे पहला पॉइंट, कहानी जो है वो एकदम से एक फ्लर्ट नॉन सीरियस लड़की की कहानी से एकदम से सीरियस टर्न्स ले रही है, जिसमें खुदकुशी है, जिसमें प्लानिंग है, ब्लैकमेल है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट किया इस बार की एपिसोड ने। आपका क्या ख्याल है? मैं तो पहली एपिसोड से इंटरेस्टेड हूँ भाई, मैं तो पहली एपिसोड से मुझे अंदाजा है कि वो, ठीक है, आप पहले ड्रामे की कोई भी ड्रामा हो तो उसकी पहली एपिसोड देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि ये आगे कैसा जाएगा। फास्ट पेस्ड है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है उसके अंदर कि मतलब ओवर द शोल्डर कैमरा रख दिया या कैमरा घूम रहा है और वो एक बाहर का सीन दिखा दिया, बाहर उसका समंदर का और बिल्डिंग दिखा दी, कुछ नहीं है, कट टू कट चल रहा है ड्रामा। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग सबकी बहुत जबरदस्त है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें आपको सीखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो जुनैद वाला कैरेक्टर है उससे वो उन लड़कों को सबक मिलेगा जो आज भी मोटरसाइकिल पे जो निकल जाते हैं और कॉलेज के बाहर घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो है अवाम हमारी ना, उनके साथ जो हुआ सही हुआ। गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, माँ बाप के पैसे को गंवा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि भाई ऐसे, आगे होगा या नहीं होगा। हाँ। और लड़की से आप मोहब्बत कर रहे हैं, लड़की तो आपसे नहीं कर रही, उसने तो एक दफा भी नहीं कहा। तो जो उनके साथ हुआ है वो सही हुआ है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसी तरह से वो कैम जो अयाज फोटोग्राफर दिखाया है, वो फोटोग्राफर ऐसा होता है हमारे दरमियान, जो हर शादी में पहुंच जाता है और हर लड़की से फ्री हो जाता है, और उसके बाद फिर वो समझते हैं कि मैंने बहुत कमाल किया। तो ये है रजी और मुहिब का जो कैरेक्टर है, सभी वाला, वो दोनों भी होते हैं कि दोनों भाई हैं, दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई का दिल जिसने तोड़ा है वो मेरी बेगम है। तो या ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक्टिंग सबकी अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत मजे का है, डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं जो जैसे आपको जो फौरन हिट कर जाते हैं, जो जैसे सोच के लिखे गए हैं। तो हैट्स ऑफ टू कैसरा हयात एंड द डायरेक्टर अली हसन कि उन्होंने ड्रामा जो है फास्ट पेस्ट रखा। इस वक्त देखिए, आप, मैं और आप ड्रामा देख रहे होते हैं, हम दुनिया के 50 काम और भी साथ कर रहे होते हैं, मोबाइल उठा लिया या फिर किताब खोल ली, ऐड आ गया तो चैनल स्विच कर दिया। दिलरुबा वो पहला ड्रामा था इतने दिनों के अंदर जिसमें मैंने मोबाइल जब खोला तो मोबाइल साइड में रख दिया था, क्योंकि वो हैपनिंग इतना हो रहा था ना, और मजा भी आ रहा था। अच्छा, मैं इतनी बड़ी फैन तो नहीं हूँ वेरी ऑनेस्टली दिलरुबा की। मुझे दिलरुबा शुरू में काफी इरिटेट भी करता रहा है और अभी भी कहीं कहीं करता है। आई थिंक इसलिए बिकॉज मुझे अफसोस है कि आगे सनम के साथ क्या होगा, मैं वो देखना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली ये एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेल का जो अब अयाज आगे करेंगे उसका एक
ग्राउंड सेट कर दिया है। जुनैद की खुदकुशी, आई वाज लाइक ये मर जाएगा, मुझे इतना वो हो रहा था। शुक्र है कि उसको मारा नहीं, बचा लिया। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट पॉइंट, क्योंकि अगर उसको मार देते तो मुझे वाकई बहुत अफसोस होता। आई रियली होप कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएं। सभी तो बहुत ज्यादा रोंदू हैं, सॉरी, उनके लिए मेरे पास कोई सिंपैथी नहीं है, आप प्लीज गेट अप। एंड अगेन एक और चीज जो मुझे बड़ी अच्छी, जो स्टोरी ने चेंज लिया है, वो ये कि उसकी जो बहन है दुरे फिशा, जिस कैरेक्टर को कर रही है, उनकी स्टोरी को भी एकदम से बड़ा हाइप दे दिया, उनका एंगल आ गया जो इंटरेस्ट कर रहा है मुझे। और मुझे लगता है आगे जाके सभी के साथ शायद उनका कुछ हो, क्योंकि बाप कहता भी है मरीना खान को, उसकी माँ को कहता है कि तुम अभी भी सोच लो, सभी अभी भी है, दोनों बहनें एक ही घर में चली जाएंगी। सो इस वजह से एकदम से जो ये एंगल चेंज किया ड्रामे ने, जाते साथ एकदम से जो टर्न लिया राइट या लेफ्ट, उससे मुझे दिलरुबा काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा। मेरा सेकंड पॉइंट ये है उमैर की, इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाई हैं, 3 खवातीन उसमें, मरीना खान, जुनैद की अम्मी जो क्या नाम, मुझे नाम, हुमा नवाब, और उसके अलावा सभी और रजी की अम्मी जो हैं, वो तीनों इतनी, मतलब आई लव देयर स्ट्रेंथ, कि जहां उनके मोहब्बत करने वाले किसी तकलीफ में या कोई गलत बात है, वो दे टेक अ स्टैंड फॉर देम। तो मुझे ये ड्रामे में चीज बहुत इम्प्रेस की है। भाई स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो बात है उसमें देखिए, आप लैला वास्ती हो गई, मरीना खान हो गई और हुमा नवाब, इन सब ने जो एक्टिंग की बहुत जबरदस्त की। हुमा नवाब को आप देखिए कि वो जो सीन है जिसमें वो जाके अपने बेटे को बताती हैं झूठ, बेटा वो जो है उसको तुम पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो, बात गलत नहीं करनी, लेकिन वो छुपा जिस तरह नहीं, आंखें कुछ कह रही हैं और एक्सप्रेशंस कुछ हैं। मरीना खान हर चीज में एक्साइटेड है। हाँ, लेकिन उन्हें बड़ा अपनी अच्छा बेटी दिखाया है हुमा नवाब का, जो आपने पॉइंट दिया है कि उन्होंने शी डिडंट गिव अप। जब वो वापस भी आता है, ना सिर्फ इस सीन में, जब वो वापस आके बोलता है कि उसकी तो शादी हो गई है, तो आपने देखा एकदम से वो किसने बताया, तुम्हें किसने बताया, और उनकी आवाज में ये चैलेंज होता है कि तुम गलत हो, तुम्हें गलत न्यूज मिली है। मुझे आई रियली बिल्कुल देखिए, पुराने एक्टर्स जो है ना 1980s 90s वाले, वो ये सब चीजें करते हैं। सही, मरीना खान को देखिए आप कि वो कैरेक्टर जो है उनके एक मियाँ बीमार हैं, उसके बावजूद उनकी बेटी की शादी उन्होंने कर दी। एक की शादी में कंसर्न है और एक बेटे की उसमें कंसर्न है कि भाई बेटा क्या करे, तो वो बिल्कुल एक राउंड 24 घंटे का उनका एक ट्रैक है। लैला वास्ती जो है, आप उनको देखें कि वो दोनों बेटे हैं उनके, एक बेटे की शादी है, कोई एक के लिए वो बहुत परेशान है और उसको फोन कर रही है कि बेटा तुम परेशान हो, ये है वो है, मगर फिर उसके बाद जब गिरती है तो वो कहती है भाभी आपको नहीं बुलाना चाहिए था उनको। तो वो एक तरह से परफेक्ट अम्मा का किरदार है। स्ट्रेंथ ये लगती है कि वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो अफ्रेड नहीं है, खौफज़दा नहीं है सही बात करने के लिए। तो ये मुझे उनकी स्ट्रेंथ लगती है कि जब उनके छोटे बेटे का जो ससुराल वाले होते हैं वो बुरी चीज कर रहे होते हैं, तो शी स्टैंड्स अप, वो कहती हैं। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, मरीना खान तो ऐसी जयाली दिखाई है कि जब पहले भी जब नन ने रिश्ता के लिए भेजा तो हालात ऐसे लगते हैं कि तब भी वो लोग कोई अच्छे हालात में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने हालात की वजह से अपनी बेटी के लिए कॉम्प्रोमाइज तब भी नहीं किया। अभी उनकी बहन के भाई बेटे से रिश्ता हुआ है, लेकिन अभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, धमकी देकर आई है कि तुम बच्चा वापस नहीं बुलाया तो फिर रिश्ता खत्म समझो। सो आई जस्ट लव दिस लाइक स्ट्रेंथ ऑफ दिस वुमेन कि वो खौफजदा नहीं है, उनको पता है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है और मैं कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर लूंगी, लेकिन गलत बात आप लोग मत करें। तो मुझे हम्माद का कैरेक्टर समझ में नहीं आया, अभी तक वो नजर तो नहीं आया कौन है। नहीं, हम्माद अभी तक नहीं आया, अभी सिर्फ फोन। तो वो क्या, हाँ वो उनको थोड़ा उनको रिवील कर देना चाहिए। वो साइड पे ही होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वो आएगा, ये कुछ और ही स्टोरी आगे चलेगी मुझे जाके लगता है। अच्छा, मुझे वैसे लग रहा है वो टिपिकल वो नहीं हो कि वो बहन जो बहुत मॉड और बहुत वो थी उसके साथ बुरा हो गया, वो उनको दबी हुई थी बेचारी थी उसके साथ अच्छा हो गया। मुझे थोड़ी बहुत लग रहा है स्टोरी उस डायरेक्शन में जाए। लास्ट पॉइंट है हमारा, कुछ चीजें जो हमें ड्रामे में बहुत फनी लगी। अच्छा उमर, सबसे पहले आप स्टार्ट करें। व्हाट डिड यू फाइंड इरिटेटिंग और फनी और अजीब सा इन द ड्रामा? देखिए, मुझे पहले दिन से जो है सनम की दोस्तें जो थी वो हजम नहीं हो रही थी कि मतलब आप एक तो दो लड़की से दोस्ती कर रही हैं, उसका जब बॉयफ्रेंड को चीजें दे रहा है वो खा रही हैं, पी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, तो आप जो है वो क्या है, मतलब आप पैरासाइट्स हैं बेसिकली। और फिर जब उसकी शादी हो गई तो उसके बाद आप उसकी एक्स बॉयफ्रेंड को फोन करके कह रही हैं कि अरे आपको पता ही नहीं कि शादी हो गई। एग्जैक्टली तो ये 2020 आ गया है, हम उस टेलीफोन के जमाने में नहीं है कि गलती से फोन उठाया, समझिए अब्बा ने उठा लिया और गलती से कह दिया। तो ये जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। दूसरा ये कि वो भाई साहब जो थे
वो हर लड़की का अरे गहरे का फोन भी उठा रहे थे। मतलब तुम्हें सनम फोन नहीं कर उठा रही तुम्हारा तो छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। तो मुझे वो बहुत अजीब सा लगा। फिर वो खैर उसके आगे का आप बताइए। मैं भाई मुझे तो सबसे पहले तो सनम को वो लेके जा रहे हैं उनके मियाँ रात को फ्लाइट पे। सनम के पास पासपोर्ट कहाँ से आया, वीजा कहाँ से आया सिंगापुर का, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पैकिंग उसने की नहीं है, रात को फ्लाइट है। ये मुझे बड़ा ही फनी सीन लगा। कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया। उसके अलावा जब वो खुदकुशी की वो तैयारी घर से ही बाजार से ही करके आए थे, आए अंदर गए और खा पी के सब कुछ खत्म। वो मुझे बहुत अजीब सा लगा। लाइक फास्ट पेस था लेकिन कुछ ज्यादा फास्ट पेस हो गया वहां। अच्छा वो हॉस्पिटल की सीन भी अगेन, भाई अपनी बीवी को ढूंढने के लिए रिसेप्शन जाओ ना, कमरों में कौन झांकता फिरता है? आई एम सॉरी, नोबडी डज दैट। और उसके बाद फोन वोन कुछ नहीं है कि तुम लोग एक दूसरे के से फोन के थ्रू कांटेक्ट कर लो। अच्छा अब फिर अगर आपने देख ही लिया कि बीवी किसी दूसरे कमरे में है तो आप दरवाजा खोल के अंदर जाएं भी, देखेंगे वो क्या करिए। वो छुप के बातें सुन रहे हैं और अगर आपको बात भी ऐसी अजीब सी लगी तो आप तो डेफिनेटली अंदर जाएंगे, कौन है जो मेरी बीवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। आपने पहले से कर दिया कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ये चीजें जो है ना मुझे ड्रामे में बहुत कुछ सेंस नहीं बनी मुझे। तो बस ये मेरे ख्यालात हैं। भाई आपने जो बाहर जाने की बात की तो बाहर का एक शॉट तो लगा देते ना कि थाईलैंड में घूम रहे, सिंगापुर में। वो बहुत अजीब सा शॉट होता, वो हमारा नंबर 6 वो नहीं लगाया कहीं ना। हर ड्रामे में बेवकूफियां होती हैं ड्रामे के अंदर, इसमें थोड़ी कम है। लेकिन खैर बेवकूफियों की बात तो आगे भी करेंगे अभी इंशाल्लाह। हाँ जी, अब नेक्स्ट ड्रामा है सबात। सबात पे भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अनाया और उसके पेरेंट्स की रिलेशनशिप। आई जस्ट लव्ड इट, बहुत ही खूबसूरत दिखाया। आपको कैसा बहुत लगा? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई, रुलाने वाली चीज थी, वो रुला दिया उन्होंने। मोहम्मद अहमद साहब बहुत जबरदस्त एक्टर हैं कि एक में हम उन्हें देख चुके हैं ऑलरेडी इस तरह के रोल में, और यहाँ पे उन्होंने कमाल कर दिया है। साथ साथ जो है मावरा ने भी उनको जो है फुल कॉम्प्लीमेंट किया है, और उसने प्रूव किया है मावरा ने कि इन फ्रंट ऑफ अ वेरी गुड डायरेक्टर मावरा इज अनस्टॉपेबल। एंड आई लव द पॉइंट जो उन्होंने दिखाया ना कि मावरा की गिल्ड जब वो लेकर आता है तो उसकी आंख केक लेकर आता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। लाइक आई जस्ट लव्ड दैट पॉइंट कि वो बेटी अपने बाप के लिए के सामने शर्मिंदा है और उसको सॉरी कह रही है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा। मुझे ये जो एंगल था ना ये बहुत बहुत अच्छा। खूबसूरत दिखाया। और जिस तरीके से फिल्म किया है कि वो एक जगह नहीं बार बार वो सॉरी कह रही है। फिर माँ बाप का भी कि कैसे माँ बाप को रियलाइज है कि वो क्या व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी ड्रामे में। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, हसन और उसके भाई हसन की बात कर लेते हैं। भाई हसन और उनके वालिदैन बेसिक दोनों पे ना, अब्बा के सामने जो उसने स्टैंड दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि अब्बा ने हरकत गलत की थी जाके, ठीक है। और अम्मा लैला जुबैरी ने जो है कमाल कर दिया। जो भी 2 सीन उनको मिले अभी तक वो ड्रामे में, बिल्कुल एक पहले अपनी अम्मा के सामने झुकी हुई थी, उसके बाद फिर मियाँ के सामने झुकी थी। लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने जब बेटा घर छोड़ के जा रहे हैं और जाके रोई है उसके सामने, ठीक है, कोई भी संदिल से संदिल आदमी भी रुक जाता है। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने मियाँ को देखा, और फिर 2 सीन्स के बाद जब मियाँ के सामने कन्फ्रंट किया ना कि आपकी वजह से मेरे, आपकी वजह से मेरे बच्चे, आपकी वजह से मेरे बच्चे, ठीक है, वो बहुत जबरदस्त है। इस मौके पे मौजूम अली खान की एक्टिंग को भी और राइटर को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने टिपिकल खड़े होकर नहीं कहा जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जब धक्के मार के घर से निकाल दो, ये सब कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने भी सोचा ना कि मैंने बेवकूफ़ी की क्या है, और फिर एज ए शूर बिजनेसमैन उनके दिमाग में वो सब कैलकुलेशन चली। उन्होंने कहा बेहतरी इसी में है, बेटा जाया होने से बेहतर है कि बेटा जो है उसको उसकी बात मान। तो ऑन द होल दोनों की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी। अमीर गिलानी इज सरप्राइजिंगली डूइंग वेरी गुड। ठीक है, मैं स्टार्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो उनका सीन है कि अगर मना ही करना था तो बुलाया ही क्यों था, बहुत अच्छा था। फिर वो जब उसके घर गए, उसके एक्सप्रेशंस हैं, केमिस्ट्री उनकी मावरकदार दोनों की बहुत अच्छी। तो ऑन द होल मुझे वो बहुत पसंद आया उनका, और इसकी वजह से जो है आगे जो है थोड़ा ड्रामा इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन मुर्गी की वही टांग एक अभी तक, शादी करूंगा शादी करूंगा, शादी होगी शादी होगी, कब होगी? पूरी ये टांग तो नहीं है, वो तो स्टोरी है। ही हैज टू, ऑफ कोर्स उसकी शादी नहीं हो पा रही, वो करना चाह रहे हैं, ये तो स्टोरी का बड़ा पार्ट है। क्या आखिरी एपिसोड में करवाएंगे? फिर पहले करा दो, फिर आगे बढ़ो। नहीं, वो स्टोरी जैसी है, वो आपकी फरमाइश पे शादी तो पहले नहीं कराएंगे। जो स्टोरी है स्टोरी तो वो रहेगी। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने टिपिकल नहीं दिखाया कि लैला जुबैरी जो है वो बेटे को छोड़ के मियाँ के पास चली जाती है। आई एम सो ग्लैड कि उसने साफ साफ मियाँ को धमकी दी कि भाई तुम नहीं हुए
तो तुम रहो घर में, मैं बेटे के साथ चली जाऊंगी। और बेटे को बड़े प्यार से समझाया, लेकिन मसला ये कि आपकी बेटी वो पैचअप करा सकेंगी या नहीं। सही। मिराल, मुझे मेजर कंफ्यूजन है मिराल। भाई मिराल जो है ना, देखिए मैं मिराल की वजह से ही ड्रामा देखता हूँ, सीधी सी बात है। इसलिए कि मुझे देखना है कि मिराल के साथ बुरा कैसे होगा। अभी जो नानी की तस्वीर सामने लगी होती है ना उनकी, वो परफेक्ट है। जो मतलब नानी खड़ी हुई, वो बैठ के देख रही है उनको, हाँ बेटा बोलो, तो वो बहुत जबरदस्त है। पर जो लेटी होती है, नानी का आता है कि शैडो आता है, जो भी उनकी आती है, देखती है और डायलॉग बोलती है, वो चीज ऐसी है कि आप मिराल से मोहब्बत कोई नहीं कर रहे इस वक्त। सब मिराल को डाउन देखना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, मिराल इतना दिमाग खराब किया हुआ है उन्होंने, मैं मिराल को अम्मा अब्बा ने। मैं मिराल को बिल्कुल डाउन नहीं देखना चाहती, और मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रही कि डायरेक्टर और राइटर ने मिराल के कैरेक्टर के साथ किया क्या है। एक वो मतलब इसमें ना वो जो बार बार कत्ल करवाने वाली बात कर रही है ना, वो कोई सेंस ही नहीं बनती है उसकी उसका। और फिर वो सीन जिसमें वो कहती है इस रेस्टोरेंट में जितने लोग हैं उनके पैसे मैं दूंगी। वाह क्या बात है। मतलब कौन ऐसे करता है ना। थोड़ा सा एक तरफ आप हसन और अनाया दिखा रही है जहाँ पे इतनी रियलिस्टिक चीजें हैं, एक भाई तरफ देखिए मैं आपको बताऊं मसला क्या है। मसला सबसे, भाई मसला यह दिखाया ये है उन्होंने कि वो एक्सट्रीम है हर तरह से। वो पूरे रेस्टोरेंट पे तुमको खाना खिला देंगी, नहीं तो वो किसी की कर देंगी। मुझे ये बताएं उमेर, अगर वो एक्सट्रीम है तो जिंदगी में क्या उसने इससे पहले कोई एक्सट्रीम हरकतें नहीं की कि उसके घर वालों को अंदाजा नहीं है कि उसकी एक्सट्रीम हरकतें अब नजर आ रही हैं। सो आई फील कि उसकी एक एक कैरेक्टर जो आई फील कुड हैव बीन रियली गुड, उसके साथ मेजर मेजर ज्यादती हो गई है उस कैरेक्टर के साथ। ये जो इन्होंने एंगल दिखाए ना, ये नहीं दिखाने चाहिए थे। उसका जो नेचुरल वो दिखा रहे थे वो सही चल रहा था कि वो इतनी एरोगेंट है, वो गुस्से में कर रही है, वो हसन के साथ लड़ाई कर रही है, वो बाप के साथ स्कीमिंग करी है, वो सब नेचुरल चीजें लग रही थी, वो एक्सेप्टेबल थी। जो इस किस्म में इन्होंने दो तीन चीजें दिखाई हैं, आई थिंक बहुत मुझे अफसोस है, और मुझे लगता है कि ज्यादती हुई है सारा खान के साथ भी और सारा खान के कैरेक्टर के साथ भी। हाँ मगर आगे जाके जो है इन्हीं वजहों से, इन्हीं चीजों की वजह से जो है उनके कैरेक्टर में एक तरह से वो बैलेंस आएगा कि जब उस्मान मुख्तार की एंट्री होगी। लेट्स सी। किसी ये ख्याल करना कि किसी को मैं कत्ल करा दूं, मेरे ख्याल में उसके बैलेंस की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। नहीं, उनके दिमाग में तो वो सही चीज कर रही है। देखिए हर विलन की समझता है वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बट वो विलन नहीं है, शी इज नॉट अ विलन, शी इज। उस वक्त विलन है, उस वक्त जब वो ये सोच रही है ना कि मैं उसका कत्ल करवा दूंगी वाला चीज है, तो वो विलन ही है। आई थिंक तो देखिए क्या होता है। देखिए हमारे ड्रामों में बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें शेड्स होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज। और मिराल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बहुत से शेड्स है, कहीं अच्छा भी है, बुरा भी है, भाई के लिए मोहब्बत भी है, लेकिन सेल्फिशनेस और कंट्रोल इश्यूज भी है। उसमें जो आपने ये कत्ल और ये जो रेस्टोरेंट पे एक्सट्रीम का दिखाया ना, आपने उसके इस पॉसिबिलिटी को जब फाइनली हमारे ड्रामों में एक शेड्स आना शुरू थे कैरेक्टर्स में, उसको आपने मार दिया ये करके। सो खैर चलें देखते हैं आगे क्या होता है। लास्ट पॉइंट, हसन और अनाया का मिलाप होगा या नहीं होगा? होगा होगा, देखिए अम्मा ने जब कह दिया है उनकी तो कह दिया है। सही है, अब देखिए किस तरह होता है। वो अगले एपिसोड में जाएंगी उनके घर पे, वो क्या शर्तें रखते हैं कि भाई या तो मतलब आप इनको अलग रखिए, दूसरे शहर में रखें, अब्बा से दूर रखें, क्योंकि अब्बा और बहन की लेकिन उमेर सबसे पहले तो आप सोचिए ना, कोई भी घर वाला होगा अगर बाप शादी के लिए राजी नहीं है, कोई अपनी बेटी को उस घर में क्यों देगा? राइट? बाप राजी हो गए ना, बाप राजी हो गए। आप राजी, बाप अपनी, आपने कहा है मैं घर नहीं जाऊंगा उसके रिश्ता लेने, तो अगर देखिए वो घर घर इसलिए नहीं जाएंगे बाप, क्योंकि जो वो हरकत करके आए उसके बाद कोई इन्हें घर में घुसने नहीं देगा। लेकिन लेकिन तो अम्मा, करेंगे इसको। देखिए किस तरह करते हैं, ये राइटर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है वो किस तरह दिखाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है, मोहम्मद अहमद साहब और सीमी राहिल का जो कैरेक्टर है, दोनों रीजनेबल लोग हैं। ठीक है, वो बेटी को जो है जबरदस्ती भी नहीं कर रहे उसके साथ, और जो बेटी कह रही है वो भी सुने। तो लेट्स सी वो कैसे चलते हैं। जो अभी प्रोमो में नजर आया है उसमें यही आया है कि वो कह रहे हैं ठीक है हमें कोई इशू नहीं, राइट उसके, मगर लेकिन वो क्या होता है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन खुदारा अगली एपिसोड में कुछ हो जाए मामला, वरना भाई बहुत स्लो हो जाएगा। तो वो पेस कहाँ गई। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हसन और अनाया की स्टोरी को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, जिसमें उनकी अभी तक कुछ हुआ नहीं और उनकी दूरियां ही हैं, क्योंकि हसन का एक जर्नी है कि वो अपने ओन पे खड़ा होगा, अनाया का अपना जर्नी है। एक और चीज मुझे बहुत अजीब सी लगी कि उसके माँ बाप जो इतनी क्लियरली जानते हैं कि वो पढ़ना चाहती है, स्पेशली उसका बाप,
वो एग्री कर लेता है कि बिकॉज ऑफ दिस वन इंसिडेंट उसकी शादी किसी और से करा दें। हालांकि उसका बाप उसको सपोर्ट करता है कि वो आगे जॉब करे और अपनी मर्जी का काम करे, उसकी माँ चाहती थी शादी करे। तो ये भी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा ड्रामे में। आई फील कि उनको यही दिखाना चाहिए था कि इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं हुई, इट्स ओके, इसका मतलब ये तो भाई देखिए उनकी एक शादी करा। भाई इंसिडेंट हो गया। देखिए एक सक्सेसफुल लड़की है जो पढ़ने में बहुत अच्छी है, जो जिंदगी में बहुत काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके साथ एक बुरी चीज हुई है तो वो उसको, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शादी फौरन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उस लड़के के बताया खाली उसको, और नहीं वो इतने उमेर, और वो लड़का, उसकी माँ कहती है वो लड़का जिसके बारे में तुम से बात तुम गवारा नहीं थी, अब तुम उससे शादी। अरे भाई आपको पता है अगर कि वो ये था तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों उससे करेंगे? मुझे इतनी अजीब सी बात लगी वो। अभी नहीं कर रहे शादी इसीलिए। हाँ, अभी करेंगे 6 महीने लेट्स सी क्या होता है। देखिए अभी। कुछ होगा दिमाग में उनके ना, कुछ होगा दिमाग में, ऐसे ही तो अम्मा अब्बा इतने बेवकूफ नहीं दिखाए, उन्होंने कुछ सोचा होगा, उसका माइंड मतलब हटाने के लिए कह रहे होंगे फिलहाल, या जो भी है। लेट्स सी क्या होता है, कैसे चलता है। तो मैं तो खैर, मुझे तो मजा आ रहा है देख के उसको, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा स्लो। देखिए आजकल 2020 में हम काम बैठे हुए हैं इस पर, भाई अब ड्रामे थोड़े फास्ट पेस्ट होने चाहिए तो मजा भी आएगा। नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि आपके हाथ में रिमोट है, आप कैन मैनेज कर सकते हैं। चलें इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं इस बार का ड्रामा कप। आई होप कि आपको मजा आया हो हमारा रिव्यू सुन के। प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप एग्री करते हैं हमारी जो स्टोरीज हैं, जो हमारे पॉइंट्स है, और आपका क्या ख्याल है स्पेशली मिराल के कैरेक्टर के बारे में। एंड सी यू नेक्स्ट वीक।